हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, जिसमें कि 25 क्वेश्चन होते हैं और वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। मैं राहुल आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको केवल यही कहूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में प्रदान नहीं किया जाता है? भोजपुरी में, संस्कृत में, मलयालम में या तेलुगु में? तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भोजपुरी भाषा में नहीं दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? बाबू गुलाब राय, नाभादास, लल्लूलाल या श्याम सुंदर दास ने? तो दोस्तों, काशी नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास ने किया था। और कब किया था दोस्तों? 1893 ईस्वी में किया था। किसने किया था? 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रानंदन पंत जी को? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी को क्या राष्ट्र कवि के नाम से हम जानते हैं। और दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो आपका महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम या गोदान? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गोदान अंतिम उपन्यास प्रेमचंद जी का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में किसानों की दशा पर लिखा गया पहला उपन्यास है आंसू, झरना, प्रेमाश्रम या कंकाल? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रेमाश्रम जो है किसानों की दशा पर पहला लिखा गया उपन्यास है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? संख्य भाव की, माधर भाव की या वात्स्य भाव की या निर्वेद भाव की? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वात्स्य भाव की। इसी को हम दास्य भाव भी कहते हैं। और तुलसीदास जी किसकी भक्ति करते थे? प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, संयुक्त प्रांत में राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के बराबर अधिकार कब मिला? 1901 में, 1947 में, 1910 में या 1850 ईस्वी में? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1901 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, कभी कभी इसी क्वेश्चन में जो है 1900 कुछ बुकों में देखने को मिला है, तो यहाँ पर आपका 1900 ऑप्शन नहीं है, तो 1901 में ही आप टिक लगा करके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह कहलाती है? क्या कहलाती है? चारों ऑप्शंस में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ से हम आपको बता दें, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वियोगिनी। दोस्तों, जिस नायिका का पति परदेश में रहता है और वह अपने पति के याद में दुखी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोगिनी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हिंदी को गोसाई भाषा के रूप में किस प्रदेश में जाना जाता है? तो दोस्तों, यहाँ चारों ऑप्शंस में किस में दिया जाता है? आंध्र प्रदेश में दिया जाता है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केरल में। केरल में हम हिंदी भाषा को किस नाम से जानते हैं? गोसाई भाषा के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह वर्ण का चयन करें। तो चारों ऑप्शंस में आप बताइए अयोगवाह कौन से हैं इसमें? तो चलिए हम आपको बता दें, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अयोगवाह यही होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है? क्या है? चारों ऑप्शंस में आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही है। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में सुंदर शब्द का पर्यायवाची है? अम्बुद, पुष्कर, चारू या केसी? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चारू। सुंदर शब्द
का मतलब होता है चारू। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें, अम्बुद की बात करें तो अम्बुद मतलब होता है बादल होता है। अगर पुष्कर की बात करें तो पुष्कर मतलब तालाब होता है। और केसी की बात करें तो केसी मतलब सिंह या शेर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में आविर्भाव का विलोम होगा। चारों ऑप्शंस में आप बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तिरोभाव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमृत का निम्न में अनेकार्थक शब्द नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है कि अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन सा है, यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों सूर्य, दूध, पारा या स्वर्ग। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सूर्य जो है अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, या तो अमृत का पर्याय नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली, दयालु, शांति, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। चारों ऑप्शंस में बताइए कौन सा होगा। यहाँ से हम आपको बता दें, चारों ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धीरोद्ध। शक्तिशाली, दयालु, शांति, धीर और योद्धा नायक के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो धीरोद्ध करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हंस, आचार्य, पंडित, ऋतु। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऋतु जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। हवा, वर्षा, समाचार या आग। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समाचार जो है एक वचन में नहीं है, ये हमेशा बहुवचन में रहने वाला शब्द है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कुत्ते से डर गया वाक्य में कारक है। अपादान, कर्म, करण, अधिकरण। तो चारों ऑप्शंस में कौन सा सही है। यहाँ से हम आपको बता दें, चारों ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, अपादान कारक है। क्योंकि जब अलगाव की बात किया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, या तुलना की बात किया जाता है या डर होने की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होगा, हमेशा हमेशा अपादान कारक होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम कहते हैं अव्यय कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विशेषण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, योगी क्रिया की पहचान करिए। गाना, चल देना, पीना वीना, खाना वाना। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चल देना, क्योंकि यह दो धातुओं से के संयोग से बनी हुई है। चल और देना दो धातु यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के भेद होते हैं। कितने होते हैं, 7, 9, 12, 13। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 13 भेद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीठ में छुरा भोंकना मुहावरे का अर्थ है कमी दूर करना, कमियां निकालना, धोखा देना या मार देना। तो पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है। 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 वर्णों को मिलाकर के एक गण बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। प्रसाद, प्रेमचंद, हरिऔध या निराला। तो दोस्तों जो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं वो आपके हरिऔध हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलूँगा इसी सीरीज़ को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।